ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन। ओके, सो व्हाट आर बेल ड्राइव? ड्राइव का मतलब आपको पता चल गया होगा कि चलाना, कोई भी चीज़ को चलाना, तो हम उसको ड्राइव बोलते हैं। तो बेल ड्राइव का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हम बेल का उसमें यूज़ करते हैं। ओके, तो बेल ड्राइव इज यूज्ड टू ट्रांसफर मोशन बिटवीन टू शाफ्ट। को दो शाफ्ट के बीच में मोशन ट्रांसमिट या पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम बेल ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो बेल ड्राइव का यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है पुली। और पुली हमारा शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और जो ड्राइवर पुली होता है वो सॉरी जो ड्राइवर पुली होता है वो हमारे मोटर से कनेक्टेड होता है, और जो ड्राइवर पुली होता है वो सेकंड हैंड पे कनेक्ट होता है। ओके, तो ये है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन पुली और बेल ड्राइव का। तो इसमें आपको इसमें आप लिखा है कि टाइट साइड और स्लैक साइड। तो टाइट साइड वो होता है जो जहाँ से ड्राइवर पुली की तरफ जो पावर ट्रांसमिट करेगा, तो उसको हम टाइट साइड बोलते हैं। और जो ड्राइवर पुली तक जो जाएगा उसको हम स्लैक साइड बोलते हैं। ओके, तो टाइट साइड इसलिए बोलते हैं कि जो ड्राइवर पुली होती है वो अपनी पूरी पावर से आगे जो बेल्ट होता है उसको पुल डाउन करती है ड्राइवर पुली की तरफ। तो वो वाला पार्ट जो होता है वो टाइट साइड होता है। और जो ड्राइवर पुली है वहाँ से वो जो बेल्ट को पुल डाउन करता है, तो उसको हम सिलेक्ट साइड बोलते हैं। तो आपको इधर दिख रहा होगा कि टाइट साइड में एकदम बेल्ट टाइट हो रह रहा है, और सिलेक्ट साइड में थोड़ा सा बीच में गैप, मतलब डाउन हो जा रहा है बेल्ट बीच में से। तो हम आगे उसकी बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके सर, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट की, कि बेल्ट में कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है फ्लैट बेल्ट। ओके, तो फ्लैट बेल्ट जो होता है वो एकदम बेसिकली आप सभी ने शायद देखा ही होगा कि फ्लैट बेल्ट होता है वो एकदम फ्लैट होता है, उसका कोई और कंस्ट्रक्शन बेल्ट में नहीं होता है, सिर्फ एकदम फ्लैट टाइप होता है। तो जो फ्लैट बेल्ट होता है वो बेसिकली लेदर, वूवन, कॉटन, रबर और इस तरह से बना होता है। तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव का एक डिसएडवांटेज है, वो है कि वो लो पावर को ट्रांसमिट करता है। ओके, मतलब आपने जो ड्राइवर पुली में वेलोसिटी आपने इनपुट की होगी उतनी आपको ड्राइवर पुली में नहीं मिलेगी। उसमें बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी ड्रॉप होगा, और ये हाई स्पीड में रोटेट कर सकते हैं, पर आपको पावर एफिशिएंसी उतना नहीं मिलेगा फ्लैट बेल्ट ड्राइव में। और दूसरा एक इसका डिसएडवांटेज वो है कि अगर आप इस पे लोड और वो सब लगा रहे हो तो इसमें स्लिप होने के चांसेस बहुत है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है राउंड बेल्ट। तो राउंड बेल्ट में आपने देखा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है। ओके, तो इसके लिए एक स्पेशली पुली यूज हम करते हैं। जो फ्लैट बेल्ट में जो पुली यूज करते हैं वो हम राउंड बेल्ट के लिए नहीं यूज कर सकते। इसके लिए हमको जो अंदर का उसका कंस्ट्रक्शन होगा पुली का वो राउंड शेप का होगा, जिसमें ये राउंड बेल्ट इजीली से फिट हो सकता है। ओके, तो ये जो होता है वो स्मॉल इनिशियल टेंशन होता है, इसमें स्मॉल इनिशियल टेंशन। तो ये हम जो हमारी शाफ्ट की लेंथ होती है वो बहुत हाई नहीं रख सकते हैं। इसमें हम शाफ्ट की लेंथ को हमका डिस्टेंस थोड़ा छोटा रखना पड़ता है, मैक्सिमम 5 मीटर्स तक हम रख सकते हैं इसमें। और इसमें हमको हाई पावर मिल सकता है। और इसका एक एडवांटेजेस भी है कि इसमें वाइब्रेशन और नॉइज का वाइब्रेशन और नॉइज उतना नहीं आता है एज कम्पेरेटिवली टू फ्लैट बेल्ट। और थर्ड टाइप है जो हमारा वो है वी बेल्ट। तो वी बेल्ट एक बेसिकली बोला जाए तो बहुत अच्छे टाइप का बेल्ट है, क्योंकि ये ऑपरेट इसमें हम अगर हाई स्पीड और लोड भी दे दे तो भी हमको अच्छा सा आउटपुट दे सकता है।
तो पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इधर आपको दिख रहा होगा, इधर अलग अलग टाइप का थोड़ा मटेरियल, इधर आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो बेसिकली जो वी टाइप का बेल्ट होता है वो फैब्रिक और कॉर्ड से अंदर बना हुआ था। अंदर का जो मटेरियल होता है उसका वो फैब्रिक और कॉर्ड होता है, और बाहर का आपको ये जो दिख रहा है वो पूरा रबर से उसको मोल्ड किया जाता है। ओके, सो वी बेल्ट में जो पुली यूज करते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप की हम पुली इसमें आती है वी बेल्ट के लिए। तो वो अंदर से पूरा उसका वी शेप का कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, और अगर आप मैं इधर के एंगल की बात करूँ कि इधर से और इधर का जो एंगल है, तो यहाँ का जो एंगल है वो 30 to 40 डिग्री का एंगल होगा। 30 to 40 डिग्री का हमको इधर एंगल मिलता है। हाँ, बेसिकली वो रेडीमेड ही आती है विशेप, तो 30 to 40 का होता है। और मैक्सिमम इधर अब हम एंगल देखें तो 38 का मैक्सिमम इधर इसमें एंगल दिया जाता है। और ये एंगल पहले से ही सेट किया गया है उनको टेस्टिंग करके कि यही एंगल में हमको सबसे ज़्यादा पावर और लो स्लिपिंग हमको मिल सकता है। और ये जो वी टाइप बेल्ट है वो सबसे अच्छा पावर ट्रांसमिट करता है एज कंपेरेटिवली टू दी फ्लैट बेल्ट एंड राउंड बेल्ट। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इधर इसमें हम जो हमारी पुली होती है उसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। वो भी नियर नियर होना चाहिए दोनों पुली का डिस्टेंस, और इसको हम ऐसे शॉर्ट ड्राइव बोल सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव। ओके, सो तो नेक्स्ट है टाइमिंग बेल्ट। बेसिकली मैं टाइमिंग बेल्ट की बात करूँ तो ये सबसे अच्छा पुलिंग में पावर ट्रांसमिशन के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कि इधर आपको वी शेप का ही दिया गया, पर ये जो है वो बेल्ट के परपेंडिकुलर आपको दिया गया। और वो जो वी बेल्ट में था उसमें पूरा बेल्ट ही वी शेप का था, पर इसमें बेल्ट अलग दिया गया और उसके परपेंडिकुलर वी शेप दिया गया। और इसके पुली में भी आप इधर देख सकते हो तो वी शेप का इसमें ग्रू किया जाता है। ओके, तो इसकी पुली भी स्पेशल टाइप की बाकी सब पुली से अलग आती है, इसमें भी वी शेप का ग्रू होता है। और ये पॉजिटिव ड्राइव हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, जो टाइमिंग बेल्ट होता है उसमें पावर डेंसिटी हमको बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब हमको जो पावर ट्रांसमिट करना है वो सबसे ज़्यादा हमको टाइमिंग बेल्ट में मिलता है एज कंपेरेटिवली टू अदर। और इसका एक ये एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा है। ये टाइमिंग बेल्ट का हम परचेस करना जाए टाइमिंग बेल्ट और उसके लिए स्पेशलाइज पुलिंग, तो ये भी हमको हैवी कॉस्ट में मिलता है। तो अब बात करते हैं बेल्ट ड्राइव्स के रिलेटेड कि हम किस तरह से अपनी अरेंजमेंट करेंगे दो पुली के बीच, और बेल्ट को किस तरह से हम उसमें वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव में। तो ओपन बेल्ट ड्राइव इज अरेंज विथ शाफ्ट अरेंज पैरेलल एंड रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जो हमारा ड्राइवर पुली है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा ड्राइवर पुली भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ओके, और आपने इसके एप्लीकेशन कहीं जगह बहुत सारी जगह देखे होंगे ओपन बेल्ट ड्राइव के। फॉर एग्जांपल लेथ में भी हम ओपन ड्राइव बेल्ट ही यूज करते हैं। और अंदर आप ओपन ड्राइव बेल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें हम फ्लैट बेल्ट यूज कर सकते हैं, तो हम ओपन बेल्ट ड्राइव में भी हम सारे बेल्ट यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ड्राइव का टाइप है, अरेंजमेंट का आप बोल सकते हो, अरेंजमेंट का एक टाइप है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव के लिए। तो क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट में क्या होता है कि आपका जो ड्राइवर पुली है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको आउटपुट में जो मोशन मिलेगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। और इसके लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए चाहिए कि मैं मोटर को क्लॉकवाइज घुमाऊँ और मुझे जो आउटपुट मिले वो एंटी क्लॉकवाइज में मिले, तो उस टाइम आप क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज कर सकते हो। ओके, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव की मैं बात करूँ तो इसमें बेल्ट का जो है उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर आप देख रहे हो कि इधर दो बेल्ट एक साथ में क्रॉस हो रहे हैं।
मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप हाई स्पीड में इसको घुमाओ तो वहाँ पे वियर एंड टियर हो सकता है, तो आपका बेल्ट भी टूट सकता है। तो इसके लिए अगर आप मैक्सिमम ये बेल्ट की जो विड्थ है वो 20 mm जितनी रखो, तो आपका जो ये वियर एंड टियर है वो कम हो सकता है। खत्म तो एकदम जीरो तो नहीं हो सकता है, पर कम हो सकता है। और अगर आप स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड की इस क्रॉस बेल्ट में रखो, तो भी आपका वियर एंड टियर इसमें कम हो सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव की। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव एक बेसिकली उसके लिए स्पेशली बना है कि अगर आपको पावर जो है वो कम ज़्यादा चाहिए, कि आपका मोटर में आपने ज़्यादा आरपीएम दिया है तो आउटपुट में आपको कम आरपीएम चाहिए, तो उसके लिए भी आप कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में बेसिकली ये जो है वो ड्राइवर है, फिर ये वाला जो है वो ड्राइवर पुली है, फिर वापिस ये जो बिग है उसके पीछे वो भी उसको हम ड्राइवर पुली ही बोलेंगे, और ये लास्ट में है उसको हम ड्राइवर पुली बोलेंगे। ओके, तो आपने ये पुली का शायद आपको जो गन्ने का जूस पीते हो, तो वो जो गन्ने का जूस जो मशीन में निकलता है, तो वहाँ आप ये इस तरह का उसमें अरेंजमेंट होगा, क्योंकि वो मोटर उसकी फास्ट घूमती है और वहाँ पे आउटपुट में जो उसको स्पीड चाहिए वो थोड़ी स्लो चाहिए होती है इसकी। और इसमें वन एक की ये जो ये वाला अरेंजमेंट है ना, उसको ही हम सिर्फ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलेंगे, क्योंकि इधर एक शाफ्ट पे दो पुली अरेंज अटैच हुई है। ओके, तो ये वाले जो अरेंजमेंट है उसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं आइडलर पुली की। तो आइडलर पुली का बेसिकली वर्क क्या होता है कि कहाँ आप अभी मैंने बोला कि टाइट और स्लैक दो चीज होती है। जो टाइट होता है तो और दूसरी जगह स्लैक होता है, तो जहाँ स्लैक होता है तो वहाँ आप आइडलर पुली यूज कर सकते हो। अगर आप आइडलर पुली यूज करोगे तो आपको जो आउटपुट में वेलोसिटी आपको चाहिए वो आपको सेम मिल सकती है आइडलर पुली के लिए। आइडलर पुली अगर आप अटैच करो आपके अरेंजमेंट में। ओके, और जो कॉन्टेक्ट एरिया है, आपका जो कॉन्टेक्ट एरिया है दो पुली के बीच में, वो भी अच्छा रहेगा अगर आप आइडलर पुली यूज करते हो तो। और आपका जो कॉम्पैक्ट ड्राइव है वो भी बन सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर आप अब बेल्ट ड्राइव कैसे कैलकुलेट करोगे। कि अगर आप कहीं मार्केट में जाओगे तो आपको बेल्ट लेना है, तो आप कौन सा डायमेंशन उनको दोगे कि मुझे ये वाला बेल्ट चाहिए। तो एक बार सब ये नोट डाउन कर लेना, ये वाली फॉर्मूला है बेल्ट लेंथ के लिए, और ये दो डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओके, और दूसरी इधर एक कंडीशन ये है कि आपके पास बेल्ट भी है, पर आपको पता नहीं है कि मेरा सेंटर डिस्टेंस कितना मैं रखूं तो मुझे आउटपुट पावर बहुत सही मिलेगा। ओके, तो उसके लिए ये वाली फॉर्मूला है, तो ये वाले भी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेगा। और इधर जो बी है वो आपका जो बेल्ट का लेंथ है वो आप बोल सकते हो, पर उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए ये वाली आपको फॉर्मूला चाहिए, तो ये वाला भी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। बेल्ट लेंथ में 2x, तो आपका जो सेंटर डिस्टेंस होगा फ्रॉम वन पुली टू टू पुली, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1.57 इंटू डी1 प्लस डी टू। तो डी1 आपका स्मॉलर पुली का डायमीटर और डी टू आपके लार्जर पुली का डायमीटर, प्लस डी2 माइनस डी1 का स्क्वायर अपॉन 4x। तो यह इससे आपको बेल्ट की लेंथ मिल जाएगी। तो आप अगर मार्केट में परचेज करने जाओ या बनाने जाओ तो आप बोल सकते हो कि मुझे ये इतने लेंथ का बेल्ट चाहिए। सेम ही आपका क्रॉस बेल्ट जो होता है, क्रॉस बेल्ट है, तो उसमें भी आपका सेम ही रहेगा। ये वाले इक्वेशन से ही आपको आप वो वाला बेल्ट की लेंथ आप निकाल सकते हो। और ये जो है वो उसमें बी मैंने आपको बोला कि बेल्ट की लेंथ प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 32 डी टू माइनस डी1। डी टू आपके जो लार्जर पुली है उसका आपका डायमीटर, और डी1 जो आपका स्मॉलर पुली है उसका डायमीटर, डिवाइड बाय 16। तो आपको जो बेल्ट की आपका जो डिस्टेंस है ये वाला सेंटर डिस्टेंस वो आपको मिल जाएगा इससे। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बेल्ट ड्राइव की। तो
एडवांटेजेस की बात करें तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस के दे आर सिंपल। ओके, तो उसका अरेंजमेंट भी बहुत सिंपल होता है। ओके, फिर अगर आप इसमें साफ्ट पैरेलल नहीं रख रहे हो, फिर भी आप इसमें मूवमेंट अचीव कर सकते हो, आपका जो मोशन है वो अचीव कर सकते हो। इसमें ओवरलोड का कई बेल्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, पर उसमें आपको फिर ओवरलोड आपका हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको जो अच्छा वाला बेल्ट है, फॉर एग्जांपल टाइमिंग बेल्ट है, आप उसमें यूज कर सकते हो। फिर नॉइज एंड वाइब्रेशन, सबसे बड़ा जो हमारा नॉइज एंड वाइब्रेशन, वो वाली कंडीशन भी हमको इसमें फुलफिल हो रहा है कि इसमें हमारा नॉइज और वाइब्रेशन नहीं आता है। और थर्ड चीज है वो लुब्रिकेशन फ्री है, तो इसमें आपका लुब्रिकेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर लो मेंटेनेंस है, आपको मेंटेनेंस भी इसका बहुत नहीं आता है। और इसकी भी एफिशिएंसी हाई है। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस को। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है इधर टेम्परेचर। तो अगर आपका कोई ऐसी जगह पे आप यूज कर रहे हो जहाँ वो आपका ऑफिस या कोई है, वहाँ आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई हीटिंग का एरिया है जहाँ आप वो कुछ हीट कर रहे हो मटेरियल, तो वहाँ आप ये बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्ट ड्राइव में हीट करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अच्छी तरह से जो पावर आपको आउटपुट में दे रहा है वो आउटपुट में नहीं दे पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो आपके कॉलेजेस में आपने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन, तो उसमें भी आप देख सकते हो ये वी शेप का बेल्ट इसमें यूज किया गया है। फिर लेथ है, तो उसमें भी वी शेप का, नहीं सॉरी, लेथ में इधर वी शेप का बेल्ट यूज किया गया है। फिर सेकंड, ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स में आप कई बाइक में भी आप देख सकते हो कि गियर बॉक्स से आपका बैक साइड का व्हील होता है, उसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए टाइमिंग बेल्ट यूज होता है। और आपके सीविंग मशीन में देखा होगा, उसमें भी बेल्ट का यूज होता है। ओके, तो अब चेन ड्राइव पे आते हैं। तो चेन ड्राइव हम क्यों यूज कर कहाँ यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन ड्राइव है क्या। तो चेन ड्राइव एक बेल्ट ड्राइव का ही टाइप है, पर इसमें पुली को हम स्पॉकेट से रिप्लेस करते हैं और बेल्ट को हम चेन से रिप्लेस करते हैं। ओके, और इसके चेन ड्राइव के भी बहुत सारे एडवांटेज है एज कंपेरेटिवली टू दी बेल्ट ड्राइव। कि चेन ड्राइव में आपने जितना पावर दिया है ड्राइवर पुली में, उतना ही पावर आपको मिल सकता है ड्राइवर पुली में। और आपका अगर अरेंजमेंट बहुत बड़ा है कि मुझे एक पुली इधर है और दूसरी पुली का डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फॉर अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ तो 10 to 20 मीटर से भी ज़्यादा है, तो आप चेन ड्राइव वहाँ आपका बेस्ट रहेगा। ओके, तो डिसएडवांटेजेस बोलूँ तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। चेन एज कंपेरेटिवली बेल्ट, चेन ड्राइव इज लेस फ्लेक्सिबल। ओके, और इसको रेगुलरली लुब्रिकेशन चाहिए। फिर इसमें ब्लैकलेस भी आ सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो चेन या स्पॉकेट होता है उसका स्पॉकेट का टीथ भी टूट जाता है कई बार, अगर हाई लोड या हाई आरपीएम की ओर मूव कर रहा है तो। और इसमें नॉइज भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें चेन ड्राइव में आपको रेगुलर मेंटेनेंस का भी इशू रहता है। तो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन में चेन ड्राइव इज वेरी हाई इन कॉस्ट एज कंपेरेटिवली टू दी बेल्ट ड्राइव। उसको मैंने बताया कि मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन का भी रेगुलर बेसिस पे आपको उसको करवाना रहता है। और अगर आपका माउंटिंग प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपका साफ्ट मतलब स्पॉकेट का जो एलिमेंट है वो मिस अलाइनमेंट हो गया है, तो उसमें भी आपका वेलोसिटी फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो ये चेन ड्राइव का क्लासिफिकेशन है कि चेन ड्राइव में सब पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो पिन, जो सेंटर, सबसे सेंटर का जो पार्ट है चेन का, उसको हम पिन बोलते हैं। ये पिन लिंक है, जो ये वाली प्लेट आपको दिख रही है,
जिससे पिन कनेक्टेड है उसको हम पिन लिंक बोलते हैं। फिर पिन के ऊपर एक कवर आता है उसको हम बशिश बोलते हैं। फिर कवर के ऊपर रोलर टाइप आता है जो आपका रोल होता रहता है, जैसे आपका पॉकेट में होता है तो वो भी रोल होता रहता है, उसको हम रोलर बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम पीच बोलेंगे। दो दो पिंक के बीच का डिस्टेंस को हम पीच बोलेंगे। ये दो प्लेटिज है और ये रोलर की लिंक है। जो ये बाहर वाली है ये रोलर लिंक है। ओके, तो स्पॉकेट की बात करें तो स्पॉकेट कई लोग ऐसा बोलते हैं स्पॉकेट को गियर बोल देते हैं, पर स्पॉकेट और गियर में बहुत डिफरेंस है। स्पॉकेट में टीथीज जो होते हैं और स्पॉकेट में उसका जो विड्थ होता है वो भी छोटा होता है एज कम्पेयर टू गियर की हम बात करें तो स्पॉकेट का कुछ इस तरह दिखता है। आप सबने देखा ही होगा, आप साइकिल या उसमें यूज करते हैं तो स्पॉकेट कुछ ऐसा दिखता है। इसके अराउंड हम चेन वहाँ राउंड अप करवा देते हैं और हम ड्राइवर पुली और ड्राइवर स्पॉकेट और ड्राइविंग स्पॉकेट के नाम से इस अरेंजमेंट को बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे पुली में आइडलर था ऐसे चेन में भी आइडलर आता है। आपने कई जगह देखा होगा, कई लोग बाइक में भी आइडलर फीड करते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम और हाई स्पीड जो चेन में आप परफॉर्म करोगे तो उसके बाद थोड़ा चेन लूज हो जाता है। तो उसके लिए आप आइडलर यूज कर सकते हो ताकि आपका जो वेलोसिटी है वो फ्रॉम ड्राइवर टू ड्राइविंग आपका परफेक्ट आपको वेलोसिटी वो प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए आप आइडलर का यूज करते हैं। ओके।